हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं एक युवा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी भर्ती के रिगार्डिंग सूचना लेके आया हूं जिस भर्ती का नोटिफिकेशन हमें जनरली कहीं देखने को नहीं मिलता और वो भर्ती फिर उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं पहुंच पाते और वो भर्ती चुपचाप हो जाती है। ऐसी भर्ती के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। सबसे पहले हम ये देख लें कि वो भर्ती क्या है, किस विभाग की भर्ती है और पद कौन सा है, क्या क्वालिफिकेशन है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह उसमें आवेदन करना है, कहां से आवेदन होगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस विभाग के। तो मैं साथ के साथ जो भी डिटेल है उनको बोर्ड पर लिखते जा रहा हूँ, आप जो है समझिएगा। जो अगर हम विभाग की बात करें कि किस विभाग की भर्ती है, तो विभाग जो है वो है हमारा बेसिक शिक्षा विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग, ठीक। उसके बाद अगर पद की बात करेंगे, पद कौन सा है, किस पद के लिए भर्ती है, तो पद जो है वो है आपका क्वालिटी कोऑर्डिनेटर यानी गुणवत्ता समन्वयक। अगर हम बात करें एक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको बोला जाएगा गुणवत्ता समन्वयक। गुणवत्ता समन्वयक ये पद का नाम है, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर। उसके बाद अगर हम बात करें कि जॉब लोकेशन क्या होगी, तो जॉब लोकेशन जो होगी वो जो हमारे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक होते हैं, यानी ब्लॉक होते हैं और ब्लॉकों में बीआरसी ऑफिस होती है एक, बीआरसी और होती है यूआरसी। इनको समझेंगे पहले, बीआरसी क्या है और यूआरसी क्या है। बीआरसी जो होता है वो होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र, और जो अर्बन ये जो यूआरसी है वो होता है अर्बन रिसोर्स सेंटर यानी नगर संसाधन केंद्र, ये होते हैं। यानी जो बीआरसी ऑफिस होती है वो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड होती है, ये हर ब्लॉक में होती है। तो जो जॉब लोकेशन होने वाली है इस पद के लिए वो कहां होगी, बीआरसी या फिर यूआरसी। तो जो हमारे यूपी में 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो 821 तो बीआरसी हैं, ये बीआरसी, और उसके बाद 59 हमारी यूआरसी हैं, ये यूआरसी हैं। तो कुल मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी ये है हमारी 880 वैकेंसी। यानी किस तरह से इस पद पे जो सिलेक्शन होना है वो किस तरह से होगा कि पर ब्लॉक पे एक कोऑर्डिनेटर रखा जाएगा, एक ब्लॉक पर एक, यानी पर ब्लॉक पर। ये तो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 880 वैकेंसी हैं। उसके बाद इसका जो नेचर है, जो वैकेंसी का नेचर यानी नेचर ऑफ जॉब है वो हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ जॉब मतलब किस तरह की जॉब है ये, सरकारी जॉब है, प्राइवेट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो मैं बताना चाहूंगा ये है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें मानदेय, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भर्ती होती है, जो भी जॉब होती है उसमें मानदेय, ज्यादातर मानदेय दिया जाता है। तो मानदेय जो होगा वो आपका होने वाला है 16,383 रुपए, 16,383 रुपए पर मंथ।
तो ये हमने भर्ती के बारे में जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो समझ ली। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये जो भर्ती है उसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, भर्ती का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होगा। तो पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो भर्ती है उसका आवेदन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो होना चाहिए, या तो जो अभ्यर्थी हैं वो एमबीए होने चाहिए, उसके बाद अगर एमबीए नहीं है तो ये पीजीडीएम ये कोर्स है, ये होना चाहिए। उसके बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स होने चाहिए, ये ऑल लगा हुआ है यानी इनमें से कोई एक होना चाहिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ये होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो पीजी डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये इनमें से कोई भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए इसके लिए। और उसके बाद एज लिमिट जो है, एज लिमिट वो 23 साल से 40 साल ये होना चाहिए। तो ये हमने इस भर्ती के बारे में समझ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर आवेदन हम कर कैसे पाएंगे, और जिसका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के थ्रू होगा, यानी आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू में पहुंचने के लिए हमें आवेदन कहां करना पड़ेगा, पहले आप ये समझ लीजिए। ये जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है और इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग भर्तियां। तो आउटसोर्सिंग भर्तियां होती कैसे हैं उसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो आप जानते हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसका एक जॉब जो हम देते हैं, जो हमारी सरकार देती है, उसका जो विभाग है, एक विभाग मान लो एक पोर्टल है जिसको सेवा नियोजन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। उस पर अगर हमारा रजिस्ट्रेशन है तो उसमें 3 तरह की भर्तियां वहां से होती हैं। एक तो सरकारी भर्तियां भी वहां नोटिफिकेशन हमें मिलते हैं उसके, और उसके बाद आउटसोर्सिंग भर्तियां और प्राइवेट भर्तियां, यानी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अपनी भर्तियों का नोटिफिकेशन वहां देती हैं और वहां से हम आवेदन करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। उसी तरह ये जो आउटसोर्सिंग भर्तियां हैं, मतलब ये कि जो हमारे जो ये विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग, यानी जो सरकार है हमारी सरकार क्या करती है, वो एक जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं उनको टेंडर देती है, और वो टेंडर देने के बाद आपको जेम पोर्टल से टेंडर दिया जाता है। जो जेम पोर्टल आपने सुना होगा उसके बारे में, जेम पोर्टल से टेंडर दिया जाता है और उसको सेवा नियोजन पे वो लोग फिर उस भर्ती को निकालते हैं, यानी इस पूरी भर्ती की जिम्मेदारी उस जिसको टेंडर दिया जाता है उस कंपनी की होगी। तो उनको सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बोला जाता है, वो लोग इस भर्ती को करते हैं। यानी तो आपको आवेदन कहां से करना है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन सेवा नियोजन पोर्टल पर होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस भर्ती को भरना चाहते हैं, इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो सेवा नियोजन पोर्टल पर आपका आवेदन होना चाहिए। कौन से पोर्टल पर, सेवा नियोजन, ये आप समझ लो, सेवा नियोजन। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, रोजगार संगम के नाम से भी है ये। अगर आप डालेंगे तो सेवा नियोजन डालेंगे तो वही उसकी साइट खुल के आएगी रोजगार संगम के नाम से। उस पर जाने के, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है उस पर, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस पर काफी बड़ा प्रोसेस है उसका रजिस्ट्रेशन करने का, सारी चीजें भरी जाती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें भरी जाती हैं। उसके बाद ये भर्ती डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है, उस जो पोर्टल है उस पर डिस्ट्रिक्ट वाइज शो होगी। और उसके बाद आप जिस जिले के हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसी जिले में आवेदन कर सकते हैं, आप दूसरे जिले के में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही भर्ती शो होंगी उस पर।
तो उस पर वो जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आप जो है आवेदन करते रहें, जब उस पर लिंक आ जाएगी उसकी वो आपको चेक करते रहना है। और अगर चाहते हैं आपकी मैं इसकी आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जिस जिले की आप जिस जनपद से हैं आप अपना जनपद बता देना, जिस जनपद से इस तरह की जो भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज होगा सेवा नियोजन पोर्टल पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये जो है काफी अच्छी वैकेंसी है क्योंकि हर ब्लॉक में एक कोऑर्डिनेटर रखा जाएगा। इसकी जो जानकारी है ज्यादातर लोगों को नहीं होती है। जिन साथियों के पास ये डिग्रियां हैं वो अपना इसके लिए आवेदन जरूर करें और ये काफी सही भर्ती है क्योंकि आपको अपने ही जिले में अपने ही ब्लॉक में जॉब करने का मौका मिलेगा, कहीं बाहर जाने का मौका नहीं जाना नहीं पड़ेगा कहीं। तो ये थी आज की मुख्य अपडेट। आशा करता हूं आपको इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।